घर चली जाओ, मैं अपनी सहेली के यहाँ रुक जाती हूँ। अरे मैं अकेले क्यों जाऊंगी भला? अब तो जो भी होगा हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। भाभी चुपचाप ये नींबू छोटी भाभी के कमरे में रख देते हैं। आप देखना सुबह तक पक्का ये नींबू लाल हो जाएगा। आधी रात के बाद लीना और टीना दबे पांव छोटी बहू सिद्धि के कमरे में पहुंचते हैं और दरवाजे के नीचे से धीरे से उस नींबू को अंदर की ओर लुढ़का देते हैं। चल तू जलाल, तू आई बला को टाल तू, हे भगवान हमारी रक्षा करना। अगले दिन सुबह, ये लो चाकू और ये नींबू काटो। लीना चाकू लेकर जैसे ही नींबू को बीच से काटती है, नींबू का रंग बिल्कुल लाल दिखाई देता है। लीना नींबू को दूर फेंक देती है। तभी उन्हें किसी के हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देती है और कमरे की लाइट बंद हो जाती है। ये क्या हो रहा है? कमरे की लाइट अपने आप बंद कैसे हो गई? अरे नालायक, डर क्यों रही है? इतनी जल्दी अपनी सास को भूल गई क्या? क्या सास? तेरी सास। इतना कहते ही कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और उन्हें अपने सामने सिद्धि खड़ी हुई दिखाई देती है। सिद्धि के बाल बिखरे हुए थे, आंखों का काजल फैला हुआ था और उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। सिद्धि को देखकर लीना और टीना के मुंह से चीख निकल जाती है। छोटी भाभी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? और ये कैसी भयानक आवाज निकाल रही है आप? ये कोई समय है मजाक करने का? चुप कर नालायक, अपनी माँ को नहीं पहचाना तूने? माफी मांग, नहीं तो अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। माँ, ये सच में तुम ही हो क्या? और नहीं तो क्या, उम्र बढ़ गई लेकिन अकल तेरे अंदर आज भी ढेले भर की नहीं आई। रहेगी तू गधेड़ी की गधेड़ी ही। मैंने कहा माफी मांग। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। ऐसा नहीं, पैर पकड़कर मांग माफी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। इतना कहकर लीना वहां से भागने लगती है। सिद्धि लीना का हाथ पकड़कर खींचती है। अरे गधेड़ी, जाती किधर है? इधर बैठ और मैं जो कहती हूँ ध्यान से सुन। माँ तुम बताओ ना क्या करना है, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। टीना बहू, सबसे पहले तू जाकर मेरे लिए बढ़िया खाना बना। बहुत दिन हो गए कुछ बढ़िया और स्वादिष्ट नहीं खाया। जी जी माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। आप जो कहेंगे मैं सब बनाऊंगी। लेकिन एक बात पूछनी थी माँ जी, मरने के बाद भी भूख लगती है क्या? तो भी चलना मेरे साथ, तुझे भी पता चल जाएगा मरने के बाद कैसा फील होता है। चलेगी ना? नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। बनाती हूँ, अभी बनाती हूँ। आपकी पसंद का पूरी सब्जी खीर कचौड़ी जो जो आपको पसंद था सब बना कर ले आती हूँ। बस आप मुझसे ना नाराज मत हो ना, मुझे अभी ऊपर नहीं जाना है। देखो भाभी, सब कुछ ना एकदम बढ़िया बनाना, माँ को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। गधेड़ी, तू इधर बैठकर क्या भाषण दे रही है? जितनी देर में टीना खाना बनाएगी ना, तू पूरे घर की सफाई करेगी। चल लग जा काम पर। माँ, आप इतने बड़े घर की सफाई मुझसे अकेले करवाओगी? कहे तो 2-3 आत्मा और बुला लूं। ऊपर से बहुत सारे लोग नीचे आने को तैयार बैठे हैं। माँ की बात सुनकर लीना वहाँ से भाग खड़ी होती है। कुछ देर बाद, अरे टीना भाभी, आप अकेले रसोई में क्यों खाना बना रही हो? तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई जाकर आराम करिए। क्रोध या घृणा करने वाले लोग जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। इसका मतलब माँ चलेगी क्रोध क्या? करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है।
गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच मुझे भी गया। तो बताओ। लोगों ने छेड़खानी की तो कोई वह बात बहुत ही नहीं। गुस्सा हो गया, आपको शर्म नहीं आती? जिससे घर में जो अपनी तलवार बड़ी बहू पड़ी से हुई घर की सफाई थी करवाते उसी हुए को लपेट कर ये कसने लो लगा झाड़ू और करो और पूरे धीरे घर धीरे की उसका सफाई। पूरा और शरीर हाँ, कट गया। पहले एक कप चाय मेरे ठीक उसी कमरे में पहुंचा प्रकार देना। हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर जैसे को ही तलवार लीना की भांति सिद्धि को काटता झाड़ू रहता पकड़ाती है। है, गुस्सा सिद्धि के ध्यान से चेहरे के खत्म भाव होता है बदलने प्रतिदिन। लगते अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा मैंने क्या आपके बोला था नियंत्रण तुझे? में रहेगा। पूरे गुरु घर आगे की कहते हैं सफाई कि यह तो तू यह करेगी। तरीका है कि आप भूल प्रतिदिन गई ध्यान का क्या? अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स मुझे गुस्से माफ को कर दो, बढ़ावा माँ। देते हैं मैं थोड़ा वह तकलीफ सब थी ना, तुम्हारे तो नियंत्रण में मैंने रहेंगे, सोचा भाभी से जिससे थोड़ी शरीर मदद गुस्से ले पर लेती आसानी हूँ। तुम्हारा से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है थकान हो गई कि ना जब भी तुझे? आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने अब का से प्रयास बात करो कि क्या आज मेरा के गुस्सा बाद हर जायज है रोज या नहीं। पूरे घर की हमें रगड़ वहाँ पर रगड़ बोलना कर चाहिए सफाई कि तू ही नहीं। करेगी। जब आप खुद इस बात का और अगर आंकलन अपनी लगा बात पाएंगे तूने तो मुझे आपको खुद गुस्सा पता दिलाया चल तो जाएगा मुझे कि हमें पता ही गुस्सा है कि करना फिर क्या चाहिए होगा। या नहीं। माँ की बात फिर भी सुनकर आपको लीना गुस्सा घिस आ घिस रहा कर है पोछा लगाने तो लगती आप है। वहाँ से हटने कुछ का देर प्रयास बाद लीना करें, भी खाना वहाँ बनाकर से सिद्धि दूर के चले पास ले जाएं। आती है। धीरे माँ धीरे जी, समय के खाना साथ बन गया है। आपका दिमाग आप शांत खाकर हो बताइए जाएगा। ना कैसा बना गुरु ने है। कहा, चौथा ऐसा ठीक मौका है, जहाँ रख पर दे इधर। इंसान को बहुत ही और जा समझदारी जाकर के मेरे साथ लिए काम पान लेना लगा चाहिए। कर ला। भूल गई क्या? मैं खाने के बाद मीठा पान खाती हूँ। हाँ, आप आराम से खाना खाइए ना माँ जी, मैं आपके लिए पान लेकर आती हूँ अभी। आपको खाना पसंद आया ना माँ जी? खाना बनाना भूल गई है तू बड़ी बहू। तेरे हाथ में अब पहले वाली बात नहीं रही। ला पान इधर दे। और हाँ, तुझे पता है ना, पैर दबाए बिना मुझे नींद नहीं आती, इसलिए एक गिलास गर्म दूध के साथ थोड़ी देर में छोटी बहू के कमरे में आ जाना। ठीक है माँ जी, टीना के जाने के बाद। ये हुई ना बात, मेरा तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। इन दोनों लीना और टीना की जोड़ी ने मेरा जीना दुश्वार करके रखा था। मैंने भी दोनों की अकल ठिकाने ना लगा दी तो मेरा नाम भी सिद्धि नहीं। अब ये दोनों मिलकर घर का सारा काम करेगी और मैं अपने कमरे में आराम। बस इतना ही नहीं, काम के साथ साथ अपनी सेवा भी करवाऊंगी। कुछ दिन पहले सिद्धि, देवर जी ने इस महीने भी घर खर्च नहीं भेजा। तुम्हारा पति पैसे तो भेजता नहीं, हर महीने शहर से चिट्ठी भेज देता है। हाँ, तंग है, पैसे अगले महीने भेजेगा। ऐसा है ना कि तुम्हारा पति तो तुम्हें यहाँ छोड़कर भाग गया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाने वाली। आज से घर का सारा काम तुम करोगी, समझी? भाभी, आप ये किस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? माँ जी ने कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं की। अगर आपने पराग जी को व्यापार से बेदखल ना करा होता तो वो क्यों ऐसे शहर की खाक छानने के लिए जाते? माँ जी ने ऐसे बात नहीं की ना, तो तू ऐसा कर, माँ जी के पास ऊपर ही चली जा। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। भाभी, पता नहीं माँ को इनके अंदर ऐसा क्या दिखाई दिया जो उठाकर यहाँ ले आई। माँ जी की मौत के बाद टीना भाभी ने सब कुछ धोखे से अपने नाम करा लिया और हम दोनों पति पत्नी को सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया। माँ जी के जाते ही मैं बहुरानी से नौकरानी बन गई। टीना भाभी का दिन रात हुक्म बजाने के बाद भी वो मुझे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भाभी, आप जो कुछ भी कर रही है ना, उससे माँ जी की आत्मा को बहुत दुख पहुंच रहा होगा। उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। अरे तेरी माँ जी ऊपर चली गई है और अब मैं तेरी माँ जी से नहीं डरती। और तू कान खोल कर सुन ले, अब मैं ही तेरी सास हूँ और मैं ही जेठानी। अगर इस घर में रहना है तो जो हुक्म जेठानी जी, ये कहना सीख ले। टीना का घर में दबदबा देख ननद लीना भी उसके साथ हो गई थी। लीना और टीना मिलकर अब सिद्धि के ऊपर रोब झाड़ती और तरह तरह से उसे सताती। घर के काम तो उससे करवाती ही साथ ताने देकर उसका अपमान भी करती। आखिर सिद्धि कब तक ये सब बर्दाश्त करती? एक दिन उसे इन सब से निपटने का एक आइडिया सूझा। क्यों ना मैं ऐसा नाटक करूं कि माँ जी की आत्मा मेरे अंदर आ गई है और फिर इन लीना और टीना की अकल ठिकाने लगा दूंगी। सिद्धि आत्मा आने का ड्रामा करती है जिसमें लीना और टीना बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। कुछ दिनों तक सिद्धि बड़े आराम से ये ड्रामा चालू रखती है कि सास निर्मला की आत्मा उसके अंदर आ गई है और जेठानी और ननद से घर के सारे काम कराने के अलावा अपनी खूब सेवा भी कराती है। लेकिन एक दिन आधी रात के समय सिद्धि की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में रखी रॉकिंग चेयर चूं चूं की आवाज करके हिल रही है। कौन है वहाँ? सिद्धि के पूछते ही चेयर हिलना बंद हो जाती है। सिद्धि उठकर चेयर के पास पहुंचती है तो देखती है कि चेयर बिल्कुल खाली है।
तभी उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ सिद्धि, घबरा गई क्या? कौन है वहाँ? सिद्धि की इतना पूछते ही उसे अपने सामने अपनी सास निर्मला दिखाई देती है। ये नहीं हो सकता, ये बस मेरा वहम है। मेरा नाम लेकर बहुत राज कर लिया तूने इस घर पर। अब तू सबको सब कुछ सच बताएगी, समझ गई? माँ